बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन इंटर पार्ट 1 के ऊपर जारी है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि राइट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच टर्म इज़ फॉल। कौन सा सेंटेंस वो ट्रू है, कौन सा फॉल है, ये हमने इसमें देखना है। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि 1 वो 2 इज़ इक्वल टू 2 वो 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो हमें इक्वल का साइन, इक्वलिटी यानी टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स सेट्स के अंदर और उनका ऑर्डर दोनों सेम हो, देन सेट ट्रू होता है। तो इसमें एलिमेंट भी सेम है और सेट का ऑर्डर भी सेम है, तो इसलिए ये ट्रू है सेट। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो पार्ट है उसमें कहते हैं 5 सबसेट है। 5 तमाम एलिमेंट जितने भी कोई भी सेट मौजूद हो, किसी भी सेट का भी 5 उसका सबसेट होता है, कोई भी सेट हो, तो इसलिए ये भी ट्रू है। इसी तरह हमारे पास एक दिया गया है सेट, पार्ट नंबर 3 दिया गया है, जिसमें ए सेट है, वो सबसेट है ए का। ये सेट है इसका, ये ए सबसेट है, ये वो कह रहा है, लेकिन ये फॉल है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग करता है, ना कि उसके सबसेट होता है। यहाँ पे ये एलिमेंट है इस सेट का, तो ये इससे बिलोंग करेगा, इसका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया, ये फॉल है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ए बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू है, ये यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है। हमारे पास आगे 5 नंबर पार्ट्स दिया गया है, जिसमें वो कहता है ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे ए, क्योंकि ये एलिमेंट्स के अंदर है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये फॉल है। ये ब्रैकेट्स के साथ अगर होता तो वो बिलोंग करता है इस सेट से। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। लास्ट पार्ट में वो कहता है कि 5 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो 5 जो है बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी फॉल्स है 5। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी दिए गए सेट्स हैं, उनके पावर सेट्स के एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं वो बताना है। तो पावर सेट का नंबर हम 2 की पावर में लिखेंगे, यानी अगर कोई भी सेट है उसके 2 की पावर n इज़ इक्वल टू, जो भी आंसर है वो उसका पावर सेट के नंबर्स कहलाते हैं, नंबर ऑफ़ पावर सेट कहलाता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट लें, फर्स्ट पार्ट है खाली सेट। तो खाली सेट है, इसमें नंबर्स कितने हैं जी, 2 की पावर 0। खाली सेट जो है तो इसका 1, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 1 होगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है एलिमेंट्स हैं 0 वो 1, तो इसके 2 एलिमेंट हैं, तो इसका 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट होगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट में वो कहता है नेचुरल नंबर दिए गए हैं, नेचुरल नंबर 7 तक दिए गए हैं, यानी फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। तो इसमें एलिमेंट्स की पावर 2 की पावर 7 होगी, 2 की पावर 7 128। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, जिसमें होल नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट 8 होल नंबर, फर्स्ट 8 होल नंबर दिए गए हैं। चूँकि यहाँ 7 थे, इसमें 0 ऐड कर दें तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, जो 256 है। इसी तरह हमारे पास 2 और पार्ट्स भी दिए गए हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम 2 की पावर्स में n 2 की पावर n जितनी पावर होगी वही उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिखना है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन द पावर सेट। हमने पावर सेट लिखने हैं, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है 9 वो 11। हम सबसे पहले से लेट कर लेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू 9 वो 11। ये हमारे पास सेट दिया गया है, इस सेट के हमने पावर सेट लिखने हैं।
तो पी ऑफ ए लिख देंगे, पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू, पहले है सेट खाली सेट, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद 9 व 11। ये हमारे पास, हमने इसके सब सेट लिख दिए। अब सब सेट से पावर सेट तब बनता है जब हम इसके गिर्द ये ब्रैकेट डाल दें, यानी सब सेट के गिर्द अगर ब्रैकेट डाल दें तो वो पावर सेट बनेगा। यानी पी ऑफ ए इक्वल होगा, ये सब सेट जितने भी हैं उनके करली ब्रैकेट्स के, तो ये सब सेट पता चलता है 2 की पावर n से 2 की पावर n 4 हैं, 4 के जितने भी हैं 4 हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के, तो वो 4 लिख देंगे, उनकी फिर ब्रैकेट डाल दें तो वो पावर सेट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 और भी पार्ट्स इसके दिए गए हैं, वो तीनों पार्ट्स भी आपने इसी तरह कर लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको करके देता हूँ, सेकंड पार्ट आपको कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये हमारे पास पार्ट दिया गया है। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसका हम पी ऑफ ए लिखते हैं। पी ऑफ ए में सबसे पहले खाली सेट या वो खाली सेट उस तरह लिख दें, आगे प्लस, आगे माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। इसी तरह इसके बाद अब ये सिंगल पहले लिखिए, इसके बाद डबल डबल लिखते हैं, यानी लिखते हैं प्लस वो माइनस, फिर लिखते हैं माइनस वो मल्टीप्लाई, फिर लिखते हैं मल्टीप्लाई वो डिवीजन, इसके बाद लिखते हैं प्लस वो डिवीजन, इसके बाद लिखते हैं माइनस वो डिवीजन, इसके बाद हमारे पास एक और रह गया जी प्लस वो मल्टीप्लाई। ये हमारे पास हो गए, 2-2 करके हमने सारों लिख लिए। इसके बाद हम 3-3 लिख लेंगे, प्लस वो माइनस वो मल्टीप्लाई, वो माइनस वो मल्टीप्लाई वो डिवीजन, वो प्लस वो मल्टीप्लाई वो डिवीजन, वो प्लस वो माइनस वो डिवीजन, सॉरी डिवीजन, वो इसी तरह ये सारे 2 की पावर 4 है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, यहाँ 16 इसी तरह लिख देने हैं। और एंड वाला होगा स्टूडेंट प्लस वो माइनस वो मल्टीप्लाई वो डिवीजन, और इन तमाम के बाहर एक ब्रैकेट डाल दें तो ये हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। इस तरह हमने ये स्टूडेंट इसका पावर सेट लिख लिया है। तो इसके बाद आगे 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट, थर्ड पार्ट है 5 की ब्रैकेट है, और लास्ट वाला पार्ट है ए। वो लास्ट वाला पार्ट मैं आपको पार्ट लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, वो आपने ख़ुद कर लेना है। ए वो बी वो सी, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। इनको 3 एलिमेंट नहीं समझना, ये ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए हैं, ये एक एलिमेंट है और ये बाहर दूसरा एलिमेंट है। तो इसके 2 की पावर 4, इसके 4 सबसेट होंगे और 4 सबसेट लिख के उनके गिर्द ब्रैकेट डालनी है तो वो पावर सेट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है विच पेयर ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट और विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। अब हम इन क्वेश्चन को करने से पहले ये देखते हैं इक्विवेलेंट कौन सा सेट होता है और इक्वल कौन सा सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें 2 सेट्स के आर्डर एक दूसरे के बराबर हों, यानी एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं दूसरे सेट के अंदर भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। जबकि इक्वल सेट वो है कि जिसके अंदर आर्डर तो सेम हो ही हो, उसके साथ साथ एलिमेंट भी वही लिखे हों जो पहले सेट में मौजूद थे। यानी 2 सेट हैं, एक सेट में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी मौजूद हों, तो वो इक्वल सेट कहलाता है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है जी ए वो बी वो सी, वो दूसरा सेट है 1 वो 2 वो 3। अब इसके भी 3 एलिमेंट है, इसके भी 3 एलिमेंट है, यानी दोनों का आर्डर सेम है लेकिन इसके एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगर इसके एलिमेंट्स सेम होते तो ये इक्वल सेट होता। अभी इसके एलिमेंट सेम नहीं है, ओनली आर्डर सेम है,
तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर। पहले लिखा है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर। दूसरा हमारे पास सेट लिखा हुआ है 0 1 और 2 अप टू 9। अब इन दोनों में देखें 0 से 9 तक भी 10 ही अदद हैं और सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इसमें तो खुद उसने बता दिया है कि 10 ही एलिमेंट है, इसमें भी 10 एलिमेंट है, इसमें भी 10, यानी इनका ऑर्डर सेम है। अब सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर भी यही होते हैं 0 1 2 3 अप टू 9 तक। तो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट होंगे। ये पेयर ऑफ सेट जो है ये इक्वल पेयर ऑफ सेट होगा, इक्वल पेयर ऑफ सेट, ये इक्वल पेयर ऑफ सेट होगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट ये दूसरा पार्ट था, हमारे पास तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरे पार्ट में वो कहता है सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC, सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो set of side of same quadrilateral। अब इन दोनों को सबसे पहले हमने देखना है क्वाड्रिलेटर क्या होता है। क्वाड्रिलेटर एक इस तरह की शेप होती है स्टूडेंट्स, ये शेप, ये क्वाड्रिलेटर शेप है, इसके ये एंगल हैं और ये साइड है ABCD, ये फर्स्ट साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड। अब इसमें हम देखें क्वेश्चन क्या बताया, सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, इसके एंगल कितने हैं पहले ये देखें ऑर्डर चेक करने के लिए, 1 2 3 4 इसके 4 एंगल हैं। दूसरा बताया कि सेट ऑफ साइड ऑफ सेम क्वाड्रिलेटरल, और इसकी साइड भी 1 2 3 4 ही साइड हैं, यानी इसका ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर तो सेम है लेकिन यहाँ पे एंगल का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे साइड का। हमें पता है एंगल और साइड कभी भी एक दूसरे की इक्वल नहीं होती, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं होगा। लेकिन चूँकि ऑर्डर सेम है तो ये पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा यहाँ तक एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद 2-3 ख़ुद आपने कर लेने हैं, 2-3 ही लिखे हुए हैं पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 10 के, जिसके हमने यहाँ 3 पार्ट्स किए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बता दें, आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।